सो वेलकम यू ऑल। आज हम लोग इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया था, कॉन्सेप्ट को समझा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन अ पैरेललोग्राम, अभी मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये डायग्राम है ABCD, 2 point P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ, DP equals to BQ, okay, so that सिर्फ फिर 5 पॉइंट्स दिए हैं, उनको हमको शो करना है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो फिर काफी क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमको प्रूव करना है, मतलब 5 पॉइंट दिए हैं और इन्हीं 5 पॉइंट को लेकर हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो फर्स्ट प्रूफ करिए, फिर आपको ऑटोमेटिक सेकंड का हिंट मिलेगा, सेकंड से आप थर्ड पे पहुंचेंगे, थर्ड से फोर्थ पे, और फाइनली आप प्रूफ कर पाएंगे APCQ। APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो हमको स्टेप वाइज चलना है। तो पहला क्या है, ध्यान से देखते रहिए। फर्स्ट, ट्रायंगल APD, APD मीन्स दिस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस, ये सिंबल जो है, ये वाला जो सिंबल होता है, ये किसका होता है? कॉन्ग्रुएंसी का। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है CQB के, CQB के। तो कैसे प्रूफ करें? स्टेप वाइज सोचना है। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए कितने मेथड है? फर्स्ट, साइड एंगल साइड, सेकंड एंगल साइड एंगल, थर्ड साइड साइड साइड, और फोर्थ RHS। ये 4 एंगल है, ये 4 कॉन्ग्रुएंसी है। इन्हीं चारों में से एक आपको अप्लाई करके ये प्रूफ करना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंस। मैं इन ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। नाम आपको देखना समझ में आ रहा है ना? ये तो ये वाला ट्रायंगल, ये। चलिए, BQ जो साइड है इस ट्रायंगल की, ये वाली साइड BQ इक्वल टू PD या DP, जो भी आप कहिए, नाम आप इधर, ये दिस इक्वल टू दिस, ये क्वेश्चन में दिया है। व्हाट अबाउट BC मस्ट बी इक्वल टू AD, अपोजिट साइड। ठीक है ना? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि मैं भी लिखने जा रहा था कि BC इक्वल्स टू AD, ये चीज BC इक्वल्स टू AD, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। तो आप NCERT की बुक अपने सामने रखिए, वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो BC इक्वल्स टू AD, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये साइड इक्वल हो गया इसके, और ये साइड इक्वल हो गया। व्हाट अबाउट दिस एंगल? Where is red marker? This angle, ये एंगल, if this is x डिग्री, this must be also x डिग्री। ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल, दिस x, दिस इज ऑल्सो x, तो अल्टरनेट एंगल। मतलब हमने क्या प्रूफ कर पाया? क्या प्रूफ कर पाए? दो साइड के बीच में एक एंगल, इस साइड और इस साइड के बीच में एक एंगल प्रूफ कर पाए हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CQB के। फर्स्ट वन इज करेक्ट। अगर दो साइड के बीच में तीसरा इक्वल है तो थर्ड को इक्वल होना ही पड़ेगा, मतलब AP मस्ट बी इक्वल टू CQ। तो AP किसके इक्वल हो गया? CQ को। तो तीसरा भी आपका, दूसरा वाला भी थ्योरम इसी से प्रूफ हो गया, दूसरा वाला क्वेश्चन। कॉन्ग्रुएंसी कहने का क्या मतलब है? दिस ट्रायंगल इक्वल्स टू दिस, पूरा कंप्लीटली इक्वल होता है। तो BC इक्वल्स टू AD, BQ इक्वल्स टू PD, तो दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस ना, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, साइड एंगल साइड से। तीसरा ट्रायंगल AQB मींस दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इक्वल होगा ट्रायंगल CPD,
पी डी, ये अभी देखो बिल्कुल सेम है कि नहीं, प्रूफ करना। साइड ए बी इक्वल्स टू डी सी, साइड ए बी इक्वल्स टू डी सी, कौन सा, किस प्रॉपर्टी से, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। यहां तक समझ में आया। वॉट अबाउट दिस एंगल, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि बेटा आप देखो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये फिर ये एन बन रहा है ना, एन ऐसे अगर बन रहा है, ऐसी शेप बन रही है, ऐसे सोचो, ऐसी शेप अगर बन रही है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, और चाहे ऐसे बन रही हो, ये शेप बन रही हो, तो दिस ऑल्सो इक्वल टू दिस, पैरेललोग्राम। तो ये एंगल y है तो ये भी क्या होगा, y डिग्री, दिस एंगल इक्वल टू दिस। और अभी हमने प्रूफ किया, प्रूफ क्या किया, क्वेश्चन में दिया है कि बी क्यू इक्वल्स टू डीपी, बी क्यू इक्वल्स टू डीपी। तो इस ट्रायंगल में भी ये साइड इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दैट मीन अगेन वी आर प्रूफिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से ये वाला ट्रायंगल भी आपस में कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, तो ए क्यू, ये जो ए क्यू है ये इक्वल्स टू सी पी है, ऑटोमेटिक होना ही पड़ेगा, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। व्हाट इज लास्ट, लास्ट इज एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। एपीसीक्यू पैरेललोग्राम नहीं हो गया, क्या प्रूफ किया था, दिस इक्वल टू दिस, यहां AP इक्वल्स टू सी क्यू, AP इक्वल्स टू सी क्यू, एंड दिस इक्वल टू दिस, ये कहां प्रूफ किया, यहां। ऐसी एक ज्योमेट्री APCQ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। व्हाट काइंड ऑफ दैट वन इज, दैट इज द पैरेललोग्राम। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे प्रूफ किया, बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले ये ट्रायंगल प्रूफ करना था, तो साइड एंगल साइड लगाया, ये साइड किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये वाला साइड किसके इक्वल है, इसके, ऐसा दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ये बीच, खुद एक बार डायग्राम को खुद से बना के सोचना चालू करिए, पेन को उसके ऊपर रखिए और देखिए, बी क्यू पी डी के बराबर, क्वेश्चन में बी सी ए डी के बराबर, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया तो आपको यही तो चाहिए, दो साइड एक एंगल, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ, तो बचा हुआ साइड ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। सेकंड वाला भी प्रूफ, दूसरा ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है, तो सेम प्रॉपर्टी, दो साइड एक एंगल, दिस एंगल टू इक्वल टू दिस एंगल, ये साइड इसके इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है, दिस इज इक्वल टू दिस, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, अगेन साइड एंगल साइड, तो बचा हुआ ए क्यू इसके पैरेलल होगा या नहीं, डेफिनेटली होगा। और फिर दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड पैरेलल, द एपीसीक्यू इज व्हाट, पैरेललोग्राम। तो आई होप यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यहीं से मैं बता रहा हूं, देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स, AP एंड CQ, ये AP and CQ are perpendiculars from vertex A and C on diagonal BD. Okay, prove that triangle APD congruence to CQD। मतलब मुझे ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये वाले देखिए, ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, और AP इक्वल्स टू CQ, और ये प्रूफ करना है कि AP इक्वल्स टू CQ। तो बिल्कुल इसी के जैसा है, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा,
जरूर एक बार ट्राई करिएगा तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th और 12th उसी से जैसा मिलता जुलता है तो मैं उसी में साथ में बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज एंड होगा एक वीडियो के और बाद, जिसमें मैं 11th और 12th डिस्कस करूंगा और फिर आप लोग को मिड पॉइंट थ्योरम, तो इसमें के सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए एक्सरसाइज 8.1 के, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, थैंक यू।